बेटे की मृत्यु को लंबा समय हो चुका था। उसकी अल्प समय मृत्यु के उपरांत बहू ने घर को बखूबी संभाल लिया था। उसने कभी इस बात का एहसास होने नहीं दिया कि वो इस घर की बहू है। साथ ही बेटे का ऑफिस उसने इतनी कुशलता से संभाला था, जो उस घर की आमदनी का एकमात्र साधन था। वो घर और बाहर की जिम्मेदारी इतनी बखूबी निभाती थी कि उसकी सभी तारीफ़ करते थे और मैं श्रद्धा से सिर झुका देती थी। उसने इतना सब कुछ अपनी कुशलता से किया। ऑफिस से जब वह थकी हारी घर लौटती तो आंखें मूंद कर बैठ जाती और उदास हो जाती। बिल्कुल एक उस समय मर्द की तरह दिखती जो मेरे घर के किवाड़ था, और मैं दौड़कर उसके लिए पानी का गिलास ले आती। वह भाव विभोर होकर मेरा हाथ थाम लेती और अपने दिल की कहती। तब मैं और वो दोनों लिपट जाते और ढेर सारी बातें करते। बिट्टू को पढ़ाते वक्त उसका कठोर हो जाना किसी क्रूर मास्टर की तरह था, जिसका मैं कभी कभी बहुत डरते डरते विरोध किया करती थी। उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि मैं बिट्टू की पढ़ाई के बीच में आऊं। मैं उसकी कठोरता के आगे शांत हो जाती और कुछ ना बोलती। उसकी कठोरता का नतीजा था कि बिट्टू ने बीटेक को पास कर लिया था और एक कच्ची ही सही एक उसको बेंगलोर में नौकरी मिल गई थी और वहीं शिफ्ट हो गया था। बिट्टू के लिए एक अनुशासित और कठोर बरगद सी पिता थी वो, और मुझे भी कभी कभी अपनी पिता की तरह दिखती। मैं अधिकार के साथ उससे मांग किया करती। उसने कभी मेरी ज़रूरतों, इच्छाओं या देखभाल में कभी कोई कोताही नहीं बरती। वह मेरी दवाई न खाने पे मुझे डांटा करती थी, मेरी सेवा किया करती थी और चिंतित होकर आक्रोशित भी हो जाया करती थी और बहुत मुझसे लाड़ लड़ाती। कभी मैं उससे लाड़ लड़ाती, कभी वो। एक दिन मैं उसके ऑफिस गई तो मैंने देखा कि वो अपने कुलीग के साथ बहुत हंस हंस कर बातें कर रही है। उसका इतना हंस कर बातें करना देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं सब भूल गई। उस दिन वो मुझे सिर्फ अपने मृत बेटे की विधवा ही लग रही थी और मैं सब उसकी कृतज्ञता को भूल चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी का नाम था बेटे की विधवा। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं और आपके दिल को छूती हैं तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।